हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होगे और खूब पढ़ाई कर रहे होगे। तो लास्ट वीडियो में जो हमने डिस्कस करे थे वो करे थे 5.1 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर के। हमने 5.1 के कुछ क्वेश्चंस करे थे। आज हम लोग उन क्वेश्चंस के आगे नेक्स्ट क्वेश्चन जितने भी हमारे हैं वो सब यहाँ पर सॉल्व करेंगे। एंड आई होप कि मैं ये वीडियो में सारे के सारे क्वेश्चन फिनिश कर पाऊँ। ठीक है। हम लोगों ने आई थिंक ये क्वेश्चन नहीं करा था। ठीक है। हाँ। तो क्वेश्चन नंबर 4, आई थिंक हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे थे। वेट 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 वेट, हाँ हम लोग क्वेश्चन नंबर थर्ड पे थे। हाँ, फर्स्ट और सेकेंड हम लोगों ने कर दिए थे और थर्ड पे थे। ओके 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 ओके, ठीक है ठीक है। चलो, हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड से हमारा। ठीक है। थोड़ा मैं ज़रा अपने पेन की निब को थोड़ा सा छोटा कर दूँ। ठीक है। ओके, आई थिंक ये ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड पे क्या क्या रखा है? क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या रखा है? फॉर द फॉलोइंग एपी, मतलब इस बार आपको ये एपी गिवन है। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन में हम लोग को क्या पता करना था कि क्या ये जो गिवन सीरीज है वो क्या एपी है कि नहीं, लेकिन इस वाले क्वेश्चन में आपको गिवन है पहले से कि ये एपी है। तो बोर्ड का राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस, तो आपको सिर्फ ए बताना है एंड यहाँ पर डी बताना है। ओके। तो फर्स्ट टर्म तो हमें दिख रहा है साफ साफ, इस एपी का कितना है? 3 है। तो अब निकालते हैं डी। तो कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना होता है? सिंपल सा, जो सेकंड टर्म होता है उसको फर्स्ट टर्म से सब्ट्रैक्ट करना होता है। ठीक है। तो सेकंड टर्म है हमारा 1 और फर्स्ट टर्म है हमारा 3। तो हमारा आ गया -2। आई होप क्लियर होगा। ठीक है। तो हमें बस इतना ही पूछा गया था, इसके अलावा कुछ नहीं पूछा था इसमें। ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। काफी इजी सवाल है। ठीक है। अगर आपको बेसिक्स बिल्कुल क्लियर है एपी के तो आप इजीली इन क्वेश्चंस को टैकल कर सकते हैं। अगेन हमें फर्स्ट टर्म पूछ रखा है जो कि -5 दिख रहा होगा आपको। और हमें डी पूछ रखा है, तो डी का फॉर्मूला हमारा क्या होता है? अगेन A2 - A1। ठीक है। बार बार आपको चेक करने की जरूरत नहीं है, आप A3 - A2 से भी चेक कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि एपी की वन। तो A2 है हमारा -1 एंड डिफरेंस पूछ रखा है, और जो नंबर है हमारा वो भी माइनस का है, तो हम लोग यहाँ ब्रैकेट का इस्तेमाल करेंगे। ओके। तो -1 माइनस माइनस कितना हो जाएगा? ओके। अभी दोनों सॉल्व होंगे तो माइनस प्लस आपका होता है -5 में से 1 गया, कितना बचा? 4 बचा। साइन किसका आएगा? पॉजिटिव का, तो मतलब लगाने की जरूरत नहीं है। तो ये हमारा आ गया कॉमन डिफरेंस। आई होप क्लियर होगा। हमारा ए भी आ चुका है और हमारा कॉमन डिफरेंस भी आ चुका है। ठीक है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा हमारा फ्रैक्शन वाला है। ठीक है। थोड़ा बहुत जिन बच्चों को थोड़ा बेसिक्स, जिन्होंने क्लास जो एलिमेंट्री के क्लासेस है उनको अच्छे से नहीं कर रखा, तो उन क्लासेस में फ्रैक्शंस को अच्छे से नहीं कर रखा, उनको प्रॉब्लम आ सकती है। वैसे तो ये कुछ इतना प्रॉब्लम क्रिएट करने वाले क्वेश्चंस है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो वो है ए, हमारा हमें दिख रहा है साफ साफ 1/3 है। मेन आता है यहाँ पर काम हमारा डी का। तो डी निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला A2 - A1। ओके। तो A2 कितना है हमारा? 5/3। और A1 कितना है हमारा? 1/। तो देख सकते हो आप, डिनोमिनेटर सेम है, तो हम लोग एक बार लिख सकते हैं डिनोमिनेटर को और बाकी न्यूमिनेटर को सब्ट्रैक्ट कर दो। तो कितना आ गया? 4/3 आ गया। आई होप क्लियर होगा। ठीक है। तो डी की वैल्यू हमारी आ चुकी है। ठीक है। बाकी ये क्वेश्चंस आपके लिए होमवर्क है, इनको घर पे करिएगा। ठीक है। और आंसर कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच इज क्वेश्चन नंबर 4। ठीक, क्वेश्चन नंबर में 4 में क्या क्या रखा है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज। अब देखो, इस क्वेश्चन में ना हमें फाइंड आउट करना है कि एपी है कि नहीं है। सबसे पहले वो काम, मतलब हमें जो हमने सेकंड क्वेश्चन में काम करा था वो इसमें करना है। और आगे भी कुछ पूछ रखा है। आगे पूछ रखा है इफ दे फॉर्म एपी, अगर ये एपी है तो फाइंड द कॉमन डिफरेंस एंड 3 मोर टर्म्स। तो हमें जो हमने थर्ड क्वेश्चन में काम करा वो भी करना है, कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है। और आगे के जो एपी हमारी बनाएगी, तो आगे के हमें 3 टर्म्स निकालने हैं। ठीक है। तो सबसे पहले काम हमारा क्या है? सबसे काम हमारा पहला है कि हमें चेक करना है कि एपी है कि नहीं। एपी चेक करने के लिए हम लोग क्या करते थे? कॉमन डिफरेंस निकालते थे। ठीक है। तो फर्स्ट डिफरेंस निकालता हूँ मैं। वो है हमारा A2 - A1। A2 कितना है हमारे पास? 4 - 2। तो ये आ जाएगा आपका 2। ठीक है। सेकेंड कॉमन डिफरेंस निकालता हूँ जो कि हमारा A3 - A2 वाले टर्म से बनेगा। A3 हमारे पास 8 और A2 है हमारे पास 4। ठीक है। यह आ गया 4। तो साफ साफ दिख रहा है आपको कि जो कॉमन डिफरेंस है, मतलब जो हमारा D1 है, वो इक्वल नहीं आ रहा है D2 के। तो साफ साफ लिख देंगे हम लोग D1 इज नॉट इक्वल टू D2। और नीचे लिख देंगे हम लोग क्या? दिस सीरीज is not an AP. This series is not an AP। आई होप क्लियर होगा। ठीक है। अगर ये एपी होगा तो हम फर्दर जितना भी हमें क्वेश्चन में पूछा गया वो करेंगे, बट यहाँ पर अब क्योंकि ये एपी बना ही नहीं, तो हम लोग आगे इसे
सॉल्व ही नहीं करेंगे, ठीक है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या क्या रखा है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सेकंड क्वेश्चन। अब यहाँ फ्रैक्शन वाली वैल्यूज आ गई तो थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो सकते हो और इसमें मिस्टेक्स कर सकते हो, ठीक है। कुछ कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो एग्जाम में, जिनको क्वेश्चन तो बहुत अच्छी तरीके से आता है, बट वो जैसे ही देखते हैं कि अरे यार ये तो हलवा क्वेश्चन है, तो वो सिली मिस्टेक कर देता है, ठीक है। नहीं, हमें हर एक क्वेश्चन को उसी तरीके से टैकल करना चाहिए, चाहे वो इजी है या हार्ड हो। तो इसमें ए हमें दे रखा है 2। हाँ, पहले हमें डी निकालना है। वेट वेट वेट, पहले इसको एपी की तरह लेके चल गया। चलो ठीक है, तो हम निकालेंगे डी वन। डी वन कैसे आता है हमारा? A2 - A1, ठीक है। A2 हमारा है 5/2 और A1 है हमारा 2, ठीक है। इसके नीचे कुछ नहीं है, डिनोमिनेटर में तो 1 है, और क्योंकि सेम बनाना है डिनोमिनेटर, तभी जाके सब्ट्रैक्ट हो पाएंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई। तो आ जाएगा 5/2 -4 आई होप ये क्लियर होगा सबको। अब क्योंकि डिनोमिनेटर सेम आ चुका है तो हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। तो ये आ गया 1/2। तो डी वन हमारा आ चुका है 1/2। अब हम चेक करेंगे डी टू के लिए। तो डी टू हमारा कैसे निकलेगा? A3 - A2। A3 कितना है हमारा? 3। -A2 कितना है हमारा? 5/2। 3 के नीचे कुछ नहीं, अगेन 1। हमें डिनोमिनेटर सेम बनाने पड़ेंगे हमेशा की तरह। तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ पर भी 2 से मल्टीप्लाई, तो ऊपर आ जाएगा 6/2 -5/2। ये हो जाएगा आपका 1/2। देखो अभी तक तो D1 और D2 इक्वल आ रहा है, बट हमें लास्ट भी चेक करना होगा। फर्स्ट पार्ट में जब हमने करा था तो हमारा D1 ही D2 के इक्वल नहीं आया था, इसलिए हमने आगे चेक ही नहीं करा। वहीं पर हमने लिख दिया था कि हमारी एपी फॉर्म नहीं कर रही है। बट यहाँ पर हमें D3 के लिए भी चेक करना पड़ेगा। वेट ज़रा, मैं स्लाइड ऐड कर लेता हूँ। वेट अ सेकेंड। ओके, तो चेक करते हैं हम लोग, क्या D3 हमारा इक्वल आ रहा है D1 और D2 के। तो D3 कैसे निकलेगा? A3, मतलब जो फोर्थ टर्म है हमारा वो, फोर्थ टर्म हमारा क्या था? फोर्थ टर्म हमारा 7/2 है, और थर्ड टर्म हमारा था, ठीक है। अगेन एलसीएम लेंगे, ये आ गया 2 से मल्टीप्लाई दोनों तरफ, तो हो जाएगा 7/2, और ये हो जाएगा 6/2। तो देखो डिनोमिनेटर सेम हो चुके हैं, आप 7 और 6 माइनस करोगे तो 1 आएगा, 2 है। तो आपको साफ साफ दिख रहा है D1 = D2 = D3। इसका मतलब जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम आ रहा है। जब भी कॉमन डिफरेंस सेम आता है तो ऐसी सीरीज हमारी क्या कहलाती है? एपी कहलाती है। तो साफ साफ हम यहाँ लिख देंगे, दिस सीरीज इज एपी। ओके, आई होप क्लियर होगा आपको, ठीक है। अब जब हमारी एपी आ चुकी है तो क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया था? क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था कि इफ दे फॉर्म एन एपी, अगर ये एपी बनाते हैं तो आपको कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है, जो हमें कर चुके हैं, 1/2 आ चुका है, ठीक है। और हमें आगे के 3 टर्म्स निकालने हैं। आगे के 3 टर्म्स कैसे निकालेंगे? पहला हमारा एपी हम लिख देते हैं, अपनी एपी कहती है हमारी, एपी थी 2, 5/2, 3। एपी थी 2, 5/2, 3, 7/2। ये हमारी एपी थी। हमें आगे के कितने टर्म्स निकालने हैं? 3 टर्म्स निकालने के लिए उसने क्या रखा? तो आपको पता है कि अगर मैं फर्दर डी इसमें ऐड करूंगा तो हमारा अगला टर्म आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग कौन सा टर्म निकाल रहे हैं यहाँ पर? A5 निकाल रहे हैं। तो A5 हम कैसे निकाल सकते हैं? हम A4 में कितना ऐड करते हैं? डी ऐड कर देते हैं, मतलब कॉमन डिफरेंस ऐड कर देते हैं। अब 7/2 में कितना ऐड करेंगे? डी कितना था हमारा? 1/2 था। तो 7 + 1 कितना हो जाएगा? 8/2 हो जाएगा। कैंसिल आउट करोगे कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। मतलब हमारा जो फिफ्थ टर्म है वो आ चुका है 4, ठीक है। ऐसे हम लोग क्या निकालेंगे? A6 निकालेंगे। उसमें हम A5 में हम लोग डी ऐड कर लेंगे, ठीक है, सिंपल। तो 4 में हम लोग कितना ऐड कर लेंगे? ठीक है, 4 में हम लोग ऐड कर लेंगे 1/2। इसको 4 भी लिख सकते थे, 8/2 भी लिख सकते थे, ठीक है, आपकी मर्जी है, क्योंकि यहाँ पर वैसे भी एलसीएम आपको लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ये 8/2 हो जाएगा एलसीएम लेके, प्लस 1/2। ये बन गया आपका 9/। तो अगला आ गया आपका 9/, ठीक है। लास्ट टर्म हमारा रह गया A6 + D, ठीक है। A6 कितना था? 9/2 प्लस 1/2, 10/2 आ जाएगा। 10/2 कितना आया था हमारा? 5 आया था, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा 5। आई होप क्लियर होगा, ठीक है। काफी सिंपल क्वेश्चन था। सबसे पहले हमने क्या करा? स्टेप फर्स्ट में हम लोगों ने करा कि एपी दिखाई। एपी कैसे दिखाई? D1 D2 एंड D3 निकाला, ठीक है। यहाँ मैं दिखा देता हूँ आपको, ये D1 D2 एंड हमने D3 निकाला। मतलब जितने भी आपको टर्म्स दे रखे हैं आपको सबका डिफरेंस निकालना पड़ेगा, तभी आप चेक कर पाओगे कि एपी है कि नहीं। ऐसा नहीं कि आपने फर्स्ट 3 टर्म्स का डिफरेंस निकाला और बोल दिया कि हाँ भाई ये इक्वल है तो एपी बन गए। नहीं नहीं, आपको लास्ट जितने भी टर्म्स दे रखे हैं क्वेश्चन में उन सबका आपको कॉमन डिफरेंस निकालना पड़ेगा, ठीक है। मैंने भी ऐसे करा और आपने देखा यहाँ पर कि D1 D2 और D3 तीनों के तीनों इक्वल आ गए। तो अब क्योंकि इक्वल आ चुके हैं तो ये सीरीज हमारी क्या कहलाएगी? एपी कहलाएगी। अब जब एपी कहला गई है
हमारी सीरीज, तो यहाँ पर हमें पूछा गया था क्वेश्चन में कि अगर ये एपी कहलाती है ये वाली सीरीज, तो आपको निकालना है कॉमन डिफरेंस और अगले तीन टर्म्स उसके बताने हैं। अब कॉमन डिफरेंस तो भाई हम लोगों ने निकाल दिया है। कहाँ है कॉमन डिफरेंस हमारा? ये रहा D1 D2 और D3 तो हमारा कॉमन डिफरेंस। और वो कितना आया था हमारा? 1/2 आया था। उसके बाद हमने यहाँ अगला सीरीज, अगला, अगला, मतलब सीरीज का अगला टर्म, देन अगला हमने निकाल दिया, और ये हमारी क्वेश्चन सॉल्व। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। अब क्योंकि नेगेटिव टर्म्स आगे, अगेन मैं जैसे कहता हूँ आपको कि फ्रैक्शन टर्म्स जैसे होते हैं वैसे नेगेटिव टर्म्स भी आपको ट्रीट करने पड़ेंगे अच्छे से। स्टेप बाय स्टेप आपको क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा, अदरवाइज सिली मिस्टेक होने के चांसेस है। देखो क्वेश्चन इतने तगड़े तो है नहीं, ठीक है, क्वेश्चन तो बेसिक्स हैं, सिंपल है। बट ये जो क्वेश्चन रहते हैं ये करते हैं आपके सिली मिस्टेक्स, क्योंकि ये आते हैं एमसीक्यूज में। और आपको पता है एमसीक्यूज में 1 मार्क्स का होता है क्वेश्चन, तो बच्चे इतना क्या करते हैं, फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। तो उसकी वजह से सिली मिस्टेक्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। इसलिए हर एक क्वेश्चन को उसी तरीके से ट्रीट करना चाहिए, अंकों से मत तोड़ना। ठीक है, तो बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन में क्या रखा है कि क्या ये एपी है कि नहीं। तो एपी निकालने के लिए अगेन D1 निकालूंगा, जो कि होगा A2 - A1। जुबान क्यों लड़खड़ा रही है मेरी? ठीक है, माइनस का साइन पहले से है, -1.2। ओके, -3.1। देखो मैं तो हर एक स्टेप लिखता हूँ भाई माइनस, मैं कोई वो नहीं छोड़ता बिल्कुल कि कोई गलती हो गई, सिली मिस्टेक हो गई, ठीक है। माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और 2 आ जाएगा, ठीक है। और प्लस का आएगा माइनस का आएगा, ऑफकोर्स माइनस का आएगा, क्योंकि यहाँ पर बड़ा वाला जो हमारा टर्म है वो माइनस का है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा D1। निकालते हैं D2। D2 की तरफ बढ़ते हैं, तो वो है हमारा, सॉरी मैंने फॉर्मूला नहीं लिखा, वैसे ज़रूरत है नहीं अब, क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों ने देख लिया है। तो अब तो आपको पता ही होगा किस तरीके से क्या फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो A3 - A2, ये हमारा फॉर्मूला होता है D2 का। तो A3 हमारा -5.2 माइनस -3.2। सॉल्व करेंगे, 5.2 प्लस 3.2। और प्लस कैसे आया, क्योंकि माइनस और माइनस प्लस हो गया, ठीक है। माइनस प्लस, अगेन दोनों के दोनों माइनस होंगे, और माइनस होंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। लेकिन बड़ा वाला नंबर कौन सा है, 5.2, तो उसका साइन आएगा, मतलब -2 आएगा। तो यहाँ दिख रहा है हमें कि D1 और D2 तो इक्वल आ रहे हैं। अब क्या D3 भी इनके इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है? वेट, मैं स्लाइड ऐड कर देता हूँ। ये कर दिया मैंने स्लाइड ऐड, ठीक है। तो निकालते हैं D3। D3 कैसे निकलेगा? A4 - A3। A4 कितना था हमारा? क्वेश्चन रह गया हमारा पीछे, -7.2 माइनस, और आई थिंक इससे पहला वाला टर्म भी हमारा माइनस का 5.2। करो स्टेप बाय स्टेप सॉल्व, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, 5.2 माइनस प्लस माइनस होंगे तो आगे 2, और माइनस का, क्यों माइनस का, क्योंकि बड़ा वाला नंबर माइनस का। तो यहाँ पर आपको साफ साफ दिख रहा है कि जो D1 है, D2 है और D3 है, वो अगेन इक्वल आ चुके हैं, जो कि है -2 के इक्वल, ठीक है। तो हमारा कॉमन डिफरेंस निकल चुका है, और हमें ये भी पता चल गया है कि ये क्या है, ये भी। तो अगेन आप वही, दिस सीरीज इज AP। ओके, अब जब ये AP बन चुकी है तो आपको क्या निकालना है, सिंपल से इसके अगले तीन टर्म्स निकालने हैं, ठीक है। मुझे लग रहा है कि मुझे एक और स्लाइड की जरूरत पड़ेगी, अगली बार से पहले से स्लाइड ऐड कर दो, यहाँ भी जगह है, ठीक है। चलो करते हैं इसको। क्या निकालना है हमें, A5। क्वेश्चन देखते हैं, 1 2 3 4 5। A5 कैसे आएगा भाई? A5 आएगा जब हम A4 में D प्लस करेंगे। A4 कितना था हमारा, माइनस का 7.2। ऐड कितना करना है हमें, माइनस का 2 ऐड करना है। तो -7.2 और प्लस माइनस माइनस का 2, जब ये ऐड होगा तो कितना बचेगा, 9.2, ठीक है। तो नेक्स्ट स्लाइड में मैं अपनी AP नीचे लिख लेता हूँ, ठीक है। फर्स्ट टर्म कौन सा था, -1.2 एंड 2 ऐड हो रहा है, ठीक है। 1.2, 3.2 माइनस का, -5.2 -7.2, और अगला मैंने निकाल चुका हूँ मैं, क्या है, माइनस का 9.2। वैसे तो क्लियर ही होगा, 2 ऐड हो रहे हैं, देख लेना आप, ठीक है। तो यहाँ पर नेक्स्ट अगर मैं निकालूंगा A6 से निकाल रहा हूँ ना, तो -9.2 में अगेन मैं ऐड करूंगा कितना, माइनस का 2। तो ये कितना हो जाएगा, 9.2 -2 कितना आ जाएगा, माइनस का 11 पॉइंट। तो यहाँ हमारा अगला टर्म आ चुका है, माइनस का 11.5, वो भी आपको दिख रहा हो। नेक्स्ट है हमारा A7। हमारा कैसे निकलेगा, माइनस का 11.2 में हम लोग ऐड कर देंगे कितना, अगेन -2, क्योंकि कॉमन डिफरेंस सेम होता है एक AP में। तो ये ऐड हो जाएगा तो कितना आ जाएगा आपका, -13 पॉइंट, ठीक है। तो लास्ट टर्म आपकी आ जाएगी जो हमें निकालनी है, क्या रखा है क्वेश्चन से,
13.2। आई होप क्लियर होगा, ठीक है। अगेन मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। सबसे पहला काम मैंने क्या करा, पहला काम मैंने करा D1 निकाला, देन मैंने D2 निकाला, देन मैंने D3 निकाला एंड चेक कर लिया कि ये तीनों के तीनों इक्वल आ रहे हैं कि नहीं। तो हाँ, इस क्वेश्चन में ये तीनों के तीनों इक्वल आ रहे थे, जो कि -2 के इक्वल। तो इसका मतलब यहाँ पर ए बी बनती है। ए बी बनती है तो क्वेश्चन में क्या रखा था कि आपको नेक्स्ट टर्म फाइंड आउट करो। तो हम लोगों ने कर दिया, ठीक है। तो नेक्स्ट टर्म आया -9.2 एंड सो ऑन, आप देख सकते हैं, ठीक है। कर दिया मैंने ये, -11.2, -13.2। आई होप क्लियर होगा आप सभी को, ठीक है। काफी इजी क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन आप घर से करिएगा, होमवर्क में आपके लिए, ठीक है। सारे क्वेश्चन करने बैठा तो हमारा सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा। और काफ़ी इजी क्वेश्चंस हैं, कुछ इतना है नहीं। आपको बस स्टेप बाय स्टेप चलना है, ठीक है। कोई भी स्टेप मिस मत करना, वरना गलतियाँ हो सकती हैं। तो ये क्वेश्चन आप करिएगा और कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दीजिएगा। हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये तो हो गया, मैंने होमवर्क में दे दिया, वेट। ये होमवर्क, ये भी होमवर्क। अरे ये तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं। वेट वेट, ये तो बहुत सारे पार्ट है। सारे करोगे यार, चलो सारे कर देते हैं, कन्फ्यूजन होगी, ठीक है। √2 वाले भी हैं, ये तो आपके लिए हार्ड होंगे थोड़े। खाली स्लेट, खाली स्लेट, खाली स्लेट, ठीक हो गया, चलो। हम लोग कर लेते हैं क्वेश्चन, ये एक्सरसाइज यहीं पर खत्म हो जाएगी, ठीक है। इस क्वेश्चन में देखते हैं, अगेन थोड़ा स्पीड में चलता हूँ मैं। तो अगेन D1 निकालना है, तो हो जाएगा A2 - A1। और A2 है हमारा -6, माइनस का -10। तो ये हो जाएगा -6, माइनस माइनस +10। तो हो जाएगा हमारा 4, ठीक है। तो D1 निकल चुका है। D2 निकालेंगे, अगेन कितना आ जाएगा हमारा, A3 सॉरी, A3 - A2 कितना है, A3 है -2, माइनस -6, -2 माइनस माइनस +6, ठीक है। ये आ जाएगा आपका 4। D3 निकालते हैं, A3 2 माइनस -2, ठीक है। तो 2 + 2 कितना आ गया। तो दिख रहा है आपको, D1 D2 और D3 हमारे क्या आ रहे हैं यहाँ पर, सेम आ रहे हैं। तो ये हमारी क्या बनती है, AP बनती है, ठीक है। तो लिख दूंगा, दिस सीरीज इज एन AP। आई होप क्लियर होगा सबको, ठीक है। तो अगर ये AP बन चुकी है तो हम लोग निकालते हैं नेक्स्ट टर्म, जो कि हमारा A5 होगा। A5 निकलेगा A4 + D से। A4 लास्ट टर्म कितना था हमारे पास, लास्ट टर्म था हमारे पास 2, ठीक है। तो 2 में कितना ऐड करूंगा, D ऐड करूंगा, D तो 4 था, 6, ठीक है। A6 निकालते हैं, सॉरी, A5 + 3। A5 कितना था, 6 + 4, ठीक है। D हमारा 4 था, तो हो जाएगा 10। A7 निकाल लेते हैं, क्योंकि हमारा लास्ट टाइम है। लास्ट टाइम मतलब जितने पूछे गए हैं उसमें से लास्ट टाइम है, ठीक है। तो A6 + D। A6 कितना आया था, 10 आया था, 4 ऐड कर दिए 14। तो देख रहे हो आप लोग, इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमारी AP चल रही है, और ये हमारे तीन की टीम, अगले 3 टर्म्स आ गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, थोड़ा अंडर रूट वाला है तो आपको दिक्कत आ सकती है। चलिए करते हैं इसको भी, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा D1। अगेन D1 का फॉर्मूला क्या होता है, A2 - A1। A2 कितना है हमारा, 3 + अंडर रूट माइनस माइनस माइनस, ओके। तो आप देख रहे हो, अंडर रूट वाले के साथ तो बेचारे के साथ कुछ नहीं होगा, वो तो अलग ही है बिल्कुल। 3 से 3 कट जाएंगे तो कितने हो जाएंगे, √2 आ जाएगा। निकालते हैं D2। तो हो जाएगा A3 - A2, ठीक है। A3 हो जाएगा 3 + 2 √2 माइनस 3 + √2, ओके। तो ब्रैकेट ओपन होगा, ब्रैकेट ओपन होगा तो -3 आ जाएगा, और ये माइनस प्लस अगेन माइनस का √2 आ जाएगा, ठीक है। 3 से 3 अगेन कैंसिल आउट, ओके। तो आपको पता है √2 ऐसे तो सॉल्व होते नहीं, तो इनके आगे जो कोफिशिएंट्स होते हैं, कोफिशिएंट तो नहीं बोलेंगे इनको, जो आगे नंबर्स होते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यूज होते हैं, उनको हम लोग यहाँ सब्ट्रैक्ट करते हैं। 2 में से 1 गया, कितना बचेगा, 1 बचेगा, ऑफ कोर्स लिखने की जरूरत नहीं है, तो सिर्फ कितना बचेगा, √2। तो आप देख सकते हैं D1 और D2 तो इक्वल आ गए हैं। अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि नेक्स्ट जो हमारा है वो क्या, वो इक्वल आता है कि नहीं, D3 इक्वल आता है कि। तो D3 फाइंड आउट करने के लिए A4 - A3 करेंगे। A4 कितना है हमारा, 3, ठीक है। 3 + 3 √2 माइनस ब्रैकेट में 3 + 2 √2, ठीक है। तो ब्रैकेट ओपन होगा, -3 माइनस प्लस -2 √, ओके। 3 से 3 कैंसिल आउट, दिख रहा है आपको साफ साफ, और ये 3 और 2 माइनस में कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो बेसिकली √2 बचेगा, ठीक है, 1 √2 बचेगा। तो ये हमारे दिख रहे हैं आपको, D1 = D2,
सॉरी, इक्वल्स टू D2 और लास्ट हमारा D3 भी इक्वल आ चुका है। ठीक है, D3 भी इक्वल आ चुका है और सब किसके इक्वल है, अंडर रूट 2 के इक्वल है। तो इसका मतलब ये हमारी एपी बन रही है। ठीक है, तो लिख देना दिस सीरीज इज एपी। ओके। अब जब एपी बन चुकी है तो हम लोग आगे के टर्म्स लिख लेते हैं। आगे के 3 टर्म्स निकालना है ना हमें। आगे के 3 टर्म्स निकालना है तो लिख लेते हैं। तो आगे के 3 टर्म्स कैसे आएंगे? जो लास्ट टर्म था, मतलब जो फोर्थ टर्म था, उसमें हम लोग ऐड कर देंगे डी। फोर्थ टर्म क्या था? आई थिंक 3 + 3 अंडर रूट 2, हाँ इतना था। तो इसमें अगर मैं 3 + 3 अंडर रूट 2 में अंडर रूट 2 और ऐड कर दूँ तो ये टर्म हो जाएगा। ये दोनों ऐड हो जाएंगे। ठीक है, ये दोनों लाइक टर्म्स है तो ऐड हो जाएंगे। अगेन इसमें जितना भी आएगा, आई थिंक 3 अंडर रूट 4, 3 + 4 अंडर रूट 2 आएगा, उसमें अंडर रूट 2 और ऐड कर देना। 3 + 4 अंडर रूट 2 में हम लोग अंडर रूट 2 और ऐड कर देंगे, अगला टर्म आ जाएगा। और लास्ट टर्म हमारा जो पूछा गया है वो है 5 अंडर रूट 2 में हम लोग। ठीक है, तो मतलब जो आपके प्रीवियस वो होता है, टर्म होता है, उसमें अगर हम लोग डी ऐड कर देते हैं तो नेक्स्ट टर्म आ जाता है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो आंसर भी लिख देता हूँ उसका। ठीक है, कुछ बच्चे कंफ्यूज ना हो जाए। सर ने तो इधर पे ही छोड़ दिया, वेट लिख देता हूँ। तो जो हमारा 3 टर्म्स निकलेंगे वो निकलेंगे हमारे 3 + 4 अंडर रूट 2, अगला 3 + 5 अंडर रूट 2, एंड द लास्ट वन इज 3 + 6 अंडर रूट। आई होप क्लियर होगा सारे बच्चों को। ठीक है। बाकी के पार्ट्स हम लोग डिस्कस करते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लेंथी नहीं करना चाहता मैं। ठीक है, तो यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, और खूब पढ़ाई करिए। ठीक है, क्योंकि बोर्ड में अब ज़्यादा महीने रह नहीं गए। खूब प्रैक्टिस करिए, खूब एनसीईआरटी की बार बार प्रैक्टिस करिए। ठीक है, थैंक यू सो मच।